हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनापुर गांव में रहने वाली वर्षा अपने माँ बाप की तरह ही बड़ी खुले दिल की थी। उसके घर अगर कोई भी आता तो वो बिना कुछ दिए उनको जाने नहीं देती। कुछ समय बाद अब वर्षा की शादी आलोक नाम के व्यक्ति से हो जाती है। ऐसे ही एक दिन आलोक वर्षा से कहता है, वर्षा, तुम्हारे बाबा ने कितने अरमानों के साथ तुम्हारी शादी मुझसे करवाई थी, लेकिन देखो तुम्हारी किस्मत खराब निकली और तुम्हें मिला क्या, मेरे जैसा पति जो ठीक ठाक कमाता भी नहीं है। ऐसे क्यों बोल रहे हो जी? आपको क्या लगता है मेरे बारे में? क्या मैं ऐसा कभी सोच सकती हूँ? अगर मुझे ऐसा ही सोचना होता तो मैं शादी से पहले ही सोच लेती। अब सोचकर क्या करूँ? अच्छा चलो, इस बात से ना थोड़ी बहुत तसल्ली तो हुई कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मेरी तो किस्मत ही बहुत अच्छी है जो तुम मुझे मिली, वरना मुझ जैसे गरीब के साथ कौन रहता। ऐसा मत कहिए जी, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। आप जैसे भी हो मेरे पति देवता हो और मैं तो आपकी पूजा करती हूँ। अरे तुम गुस्सा मत हो ना, वरना इस गरीब के घर का चूल्हा वो तो कभी जल ही नहीं पाएगा। अब कहीं बाहर चलते हैं जिससे तुम्हें थोड़ा अच्छा लगे। मेरी दुकान चलोगी? हाँ चलिए, आपकी दुकान ही चलते हैं। दुकान जाएंगे तो कुछ तो फायदा होगा, वहाँ बैठकर 2 पैसे तो आएंगे। आलोक जूते सिलने का काम किया करता था और जब उसकी कमाई होती थी घर पर राशन आया करता, वरना गरीब के घर का चूल्हा हमेशा बिना जले ही रह जाता। ऐसे ही एक दिन वर्षा रास्ते से जा रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन कहती है, क्या बात है वर्षा, आज अपने पति के लिए खाना ले जा रही हो? बहुत दिनों बाद बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ दीदी, क्या करूँ, बात ही कुछ ऐसी है कि बिना खुश हुए रहा ही नहीं जाएगा। अब इन्हें भी वो खुशी मिलनी चाहिए, इसीलिए मैं खुद आज इनके लिए खाना लेकर जा रही हूँ। क्या बात है जो हमें नहीं बता रही? ओहो, कहीं वो वाली खुशखबरी तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ शायद हम गरीबों के लिए उससे भी बड़ी वाली खुशी की बात है। ठीक है, मुझे देर हो रही है, मैं बाद में आकर मिलती हूँ। ओहो, बड़ी जल्दी है तुम्हें, क्या बात है? आखिर क्या खुशखबरी है? हमें भी तो सुनाती जाओ ताकि हमें भी एहसास हो खुशी का। अरे बताओ बताओ, शर्माओ नहीं। दीदी शर्म तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही, और हाँ मैं आपको ये बात अभी नहीं बता सकती क्योंकि ये बात पहले मैं उनको बताऊंगी, फिर जाकर आप लोगों को। चल ठीक है, फिर जाओ अपने पति के पास और उसे खुशखबरी दो और वापस लौटते समय हमें दे देना खुशखबरी। वर्षा, तुम खाना लेकर आई हो? बाहर कितनी धूप है, धूप में आने की क्या जरूरत थी? मैं आई तो रहा था घर, क्या जल्दी थी तुम्हें? बात ही कुछ ऐसी है जी कि हम खुद को रोक नहीं पाए और आपको बताने यहाँ तक चले आए। और जब हमको यहाँ आना ही था तो हमने सोचा कि आपके लिए खाना भी लेते आए। अच्छा, ऐसी भी क्या बात है जो तुम खुद को रोक नहीं पाई? जल्दी बताओ, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। अजी मुझे एक सेठ के यहाँ काम मिल गया है, बर्तन, कपड़ा और खाना बनाने का, और आपको पता है मुझे पूरी 3000 रुपया देंगे वो। उसके बाद हम लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी पत्नी का पेट पाल सकूं। तू है मेरी जिंदगी पे। अरे जी, आप इतना मन उदास क्यों कर रहे हो? अगर आपको लगता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए तो मैं नहीं करूँगी। मैं आपको उदास करने के लिए अपने लिए खुशी कैसे ढूंढ सकती हूँ? ऐसा नहीं है वर्षा, तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ। अगर मेरी हालत ऐसी नहीं होती तो तुम्हें काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ऐसी हालत का क्या मतलब है जी? अगर हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। अगर आपको मेरा काम करना पसंद नहीं है तो मैं काम नहीं करूँगी। आलोक की बात मानकर वर्षा वो काम नहीं करती, लेकिन उसको अपने पति की मदद करनी थी, इसलिए वो घर पर ही रहकर कुछ करने का सोचती है। एक दिन वो घर के आंगन में बैठकर चूल्हा बना रही थी, तभी उसकी पड़ोसन आकर कहती है, अरे वाह, कितना सुंदर चूल्हा बनाया है तुमने वर्षा। कहाँ से सीखा है तुमने ये चूल्हा बनाना? बस दीदी, मेरी माँ ने थोड़ा बहुत सिखाया था, तो बस जितना सीखा वही कर लेती हूँ। सुनिए ना दीदी, अगर आपको कोई पूछे चूल्हे के बारे में तो मेरा नाम बता देना ताकि मैं थोड़े चूल्हे बेच दूँ। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, अगर कोई ग्राहक मिलता है तो मैं बताती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप मेरी मदद कर रही हो।
कम से कम मेरे कुछ करने से मेरे घर का चूल्हा तो जलेगा। अरे क्या बात है, चूल्हा तो बहुत खूबसूरत है। कितने का दे रही हो? मालिक बस 15 रुपए का है, ज्यादा महंगा नहीं है। मैं बस आपसे अपनी मेहनत का पैसा ले रही हूँ। अरे ये तो बहुत सस्ता है। अगर ऐसा है तो मुझे कुछ चूल्हे बनाकर दे दो, मैं बेचूंगा और जितना पैसा लाभ होगा हम दोनों आपस में बांट लेंगे, ताकि तुम्हें तुम्हारा मेहनता मिले और मुझे भी। लेकिन चूल्हा खरीदेगा कौन? शायद ही कोई चूल्हा खरीदे। अब तो लोग खुद से चूल्हा बनाते हैं। हाँ बनाते तो हैं, लेकिन कई लोगों को बनाना नहीं आता। मुझे भी कुछ जगह के बारे में पता है। जैसे चूल्हे तुम बनाती हो, ऐसे चूल्हे मिल पाना बहुत ही कठिन है। ठीक है मालिक, मैं आपको चूल्हा बनाकर दूंगी। आप मुझे मेरी मेहनताना दे देना, ताकि मुझे भी प्रेरणा मिले और मैं अच्छे अच्छे चूल्हे बनाऊं। लेकिन पहले ये एक चूल्हा इस्तेमाल करके देखूंगा, तब जाके लूंगा। अगर ये चूल्हा अच्छा लगा तो बाकी भी ले लूंगा और तुम्हारा व्यापार आगे बढ़ेगा। सेठ की बात सुनकर वर्षा खुश हो जाती है और चूल्हा बना कर देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और वर्षा को बहुत लाभ होते हैं, लेकिन वर्षा का लालच और घमंड बढ़ता जाता है और वो चूल्हे में गड़बड़ी करने लगती है। ऐसे ही एक दिन सेठ आकर गुस्से में कहता है, क्या बात है वर्षा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कोई गद्दारी मत करना, वरना मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा। हाँ तो मत दो, किसने कहा है मेरा साथ देने को? वैसे भी मेरा चूल्हा मुझसे ज्यादा तो आपको पैसे कमा कर देता है। मुझ गरीब के घर का चूल्हा बेचकर खुद को अमीर बना लिया है आपने। बस कर बेशरम, और कितना झूठ बोलेगी। सच कहते हैं लोग, किसी गरीब के पास अगर पैसा आ जाए तो वो बदल जाता है। देख लिया आज मैंने तुम जैसे गरीब की मदद करके। अरे जाओ जाओ, आपने मेरी कोई मदद नहीं की है, आपको लालच था, तभी तो मेरी कारीगरी को बाजार में बेचकर खूब नोट छापे हैं, लालची बुढ़ा। वर्षा, ये क्या बदतमीजी है? माफी मांगो सेठ जी से। क्यों जी, मेरी क्या गलती है जो मैं माफी मांगू? वैसे भी मेरी मेहनत का मुझे मिलना चाहिए था, जो मुझे बराबर से मिलता नहीं था। बस इसी वजह से मैं तुम्हें कहीं और काम नहीं करने देना चाहता था। भले ही हम गरीब हैं, लेकिन अपनी बीवी के कमाई पे जीने के लिए तुमने मजबूर किया है मुझे। ठीक है फिर आप अपनी कुटिया में चले जाओ, और जब भी ना लगे कि इस गरीबी वाले घर में नहीं रह सकते, तब उसी वक्त अपनी सारी गलतफहमी और अकड़ छोड़कर मेरे पास आ जाना। अरे क्या बात कर रही हो वर्षा, इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। वर्षा बदल जाओ, अभी भी वक्त है, वरना वक्त खत्म हो जाएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। रहने दो आलोक, अगर इंसान में घमंड आ जाए तो उसका घमंड उसे ले डूबता है। जब रावण का घमंड नहीं टिका तो इसका क्या टिकेगा। हाँ, मैं वर्षा हूँ, और जब मुझे गुस्सा आएगा तब मैं सबको तबाह कर दूंगी। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, और आलोक जी अभी भी वक्त है, फैसला बदल लीजिए। नहीं, मैं गरीब हूँ तो मुझे गरीब रहना ही अच्छा लगता है। कम से कम घमंड तो नहीं है मेरे अंदर। चलिए सेठ जी, इस घमंडी औरत के साथ नहीं रहना मुझे। हाँ जाओ जाओ, किसने रोका है? जब भूख और गरीबी रुलाएगी ना, तब वर्षा याद आएगी। आलोक बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। वक्त गुजरता है और अब वर्षा अपने व्यापार से खुश नहीं थी। अब उसे खुद चूल्हा बनाना पड़ता और बेचने भी पड़ते। वर्षा के व्यापार के साथ उसका घमंड भी टूटता जा रहा था। एक दिन वर्षा अपने पति आलोक के घर जाती है, तभी उसे देखकर पड़ोसन कहती है, क्या बात है वर्षा, बड़े दिनों बाद आई हो। पैसे और घमंड का नशा उतर गया या नहीं? आप भी मुझे गलत समझ रही हो? अरे मैंने उनको कहा था, लेकिन वो ही मेरे साथ रहना नहीं चाहते। गरीब ही सही, लेकिन पहले तुम खुश थी, और अब देखो खुद को तरस आता है तुम पे। भले गरीब के घर का चूल्हा देर से जलता हो, उसमें सुकून था वर्षा। हाँ, अब मैं भी यही मानती हूँ।
लेकिन मुझे ये बताइए आलोक कहाँ है? दिख नहीं रहे। अरे आलोक बाबू तो शहर चले गए अपना सब कुछ छोड़कर। भला हो सेठ का जिसने उनकी मदद की। बीना की बात सुनकर वर्षा अपनी किस्मत पर रोती रह जाती है। अब तो ना उसकी किस्मत में गरीब पति रहा और ना ही चूल्हे का व्यापार। हद से ज्यादा लालच इंसान को अंधा बना देता है। इसलिए लोग कहते हैं कि लालच बुरी बला है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।